मौनती सुंदर में राधिका और दिव्यम का दोनों को जब भांग का नशा उखड़ता है तभी वो लोग आते हैं अपने कमरे में। जब सुजाता देखती वो दोनों को इस हालत में तभी वहाँ पे सुजाता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है राधिका के ऊपर। सुजाता वहाँ पे राधिका के ऊपर गलत इल्जाम लगाने लगती है। सुजाता बोलती है, राधिका तूने मेरे मुन्ने बेटे को भांग खिला करके 2 दिन तक किसके साथ में कहाँ पे थी, अपना मुंह काला करवा रही थी। सीरियल मौनती सुंदर के आने वाले अगला एपिसोड को अगर आप सभी लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। सुजाता राधिका के ऊपर इसलिए इल्जाम लगाने लगती है जो कि सुजाता जब देखती है उसका मुन्ना बेटा शर्ट पहना हुआ नहीं है, जो कि उसका शर्ट पूरा फाट गया है, वो हाथ में लेकर क्या रहता है, इसीलिए सुजाता राधिका के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है। रानी राधिका को इस परिवार से बाहर निकालने के लिए वहाँ पे कुछ ऐसी हरकत करने लगती है जिसे राधिका को इस परिवार से बाहर सभी लोग मिल करके निकाल दें। रानी ने पहली गलती तो ये की कि राधिका के शेक में भांग मिलाई हुई थी। जब राधिका ने उस शेक को पी तभी रानी ढूंढने लगी कि राधिका चली कहाँ गई है। जब राधिका को ढूंढ लेती है तभी वहाँ पे कुछ ऐसी वो दोनों की ऐसी तस्वीरें निकाल लेती है। रानी ला करके सुजाता को दिखाने लगती है। ऐसे उसको मालूम था कि इस परिवार में सभी लोग राधिका को तुरंत इस परिवार से बाहर निकाल देंगे जब उस तस्वीरों को देखेंगे तो। राधिका और दिव्यम को दोनों को उस हालत में देख करके सभी लोग को बंसल परिवार में ऐसा लग रहा था कि राधिका ने शेक में भांग मिला करके दिव्यम को और अपने पी करके गई हुई थी गोदाम में लेकर के। सच्चाई क्या है वहाँ पे कोई जानने के लिए कोशिश नहीं करता है। सभी लोग वहाँ पे राधिका के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं जो कि दिव्यम को भी उस टाइम ऐसा लगता है कि सच में राधिका शेक में भांग मिलाई थी। रानी ने वहाँ पे पूरे परिवार वालों के सामने राधिका को फंसाने के लिए ऐसी बात बोलने लगती है जिससे दिव्यम को भी भरोसा हो जाता है कि राधिका ने शेक में भांग मिलाई थी हमको अपने करीब लाने के लिए। दिव्यम वहाँ पे सोचने लगते हैं, जब मैं ऑफिस से आया था तो शेक रखा हुआ था, मैंने शेक को पिया, फिर अपने गाड़ी के पास में गया वहाँ से पर्स लाने के लिए, तभी राधिका का वहाँ से आवाज चिल्लाने का आया था गोदाम में से। जब मैं राधिका का आवाज चिल्लाने का सुना तो मैं गोदाम में राधिका को देखने के लिए गया तो वहाँ पे राधिका पहले से मौजूद थी। अब हम दोनों के बीच में पूरा नशे में क्या क्या हो गया हमारे खुद नहीं समझ में आ रहा है। दिव्यम को भी वहाँ पे भरोसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि रानी ने राधिका और दिव्यम को दोनों की ऐसी तस्वीरें पूरे परिवार के सामने दिखा रही थी जिससे दिव्यम को भी ऐसा लगता है मैं राधिका से कुछ दिनों के लिए शादी क्या कर लिया हूँ, राधिका तो सिर्फ हमको पाना चाहती है, इसीलिए राधिका शेक में भांग मिलाई हुई थी। राधिका के पास वहाँ पे कोई ऐसा सबूत नहीं रहता है जिससे राधिका ये साबित कर दे कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं शेक में भांग नहीं मिलाई हुई थी। राधिका को ये तो मालूम है कि अगर मैं बोलूँगी कि माँ जी मैं इसमें भांग नहीं मिलाई हुई थी शेक में, तो राधिका को तो पूरा विश्वास है कि हमारी बातों पे यहाँ पे कोई विश्वास करने वाला तो नहीं है। राधिका वहाँ पे किसी से कुछ भी बोलती नहीं है, चुपचाप सभी लोग की बात सुन लेती है। जो लोग जितना बोलते हैं तभी वहाँ पे सुजाता बोलती है, देखिए ना माँ जी इसकी खामोशी बता रही कि यही भांग मिलाई थी। राधिका वहाँ पे बोले तो बदनाम, ना बोले तो बदनाम, सुजाता को कुछ भी करके सिर्फ राधिका को बदनाम करके इस परिवार से बाहर निकालना है और कुछ नहीं। सुजाता तो यही सोच रही है एक गोलमुखी हमारे परिवार से कितनी जल्द बाहर चल जाए, क्योंकि जब से गोलमुखी के साथ में दिव्यम ने इस बार शादी कर लिया है माँ जी के कहने पे, उसने तो ये पूरे घर को परेशान करके रख दी हुई है। सुजाता बोलती है, राधिका तुमने जो गलती की है तुम्हारी गलतियों को मैं भूल करके कभी माफ करने वाली नहीं हूँ, तुम्हारा तो इसी में भला होगा, तुम अपना सामान लो, परिवार को सभी लोग को छोड़ करके चली जाओ। सुजाता बोलने लगती है, राधिका तुम इस परिवार में रहोगी, तुम्हारी ऐसी तस्वीरों को देख करके भला हमारी रानी बहू कैसे बर्दाश्त करेगी इतनी गंदी तस्वीरों को तुम्हारी देख करके। सुजाता बोलने लगती है, राधिका तुमको तो शर्म आना चाहिए, पहले सोचना चाहिए दिव्यम तुम्हारा पति नहीं है, दिव्यम तो रानी का पति है, तो फिर दिव्यम को तूने भांग खिला करके ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। यहाँ तक कि सुजाता तो राधिका को ये भी बोल देती है, राधिका तुम्हारे
हमारे अंदर तो कोई लाज शर्म है नहीं, लेकिन हम सभी लोग को इस परिवार की और मुन्ने बेटे की बहुत चिंता है, इसीलिए तुम्हें परिवार को छोड़ करके चली जाओ। राधिका और दिव्यम दोनों ने कोई गलती किया ही नहीं था, लेकिन वहाँ पे सुजाता को तो सिर्फ राधिका को पड़ा हुआ था इस परिवार से बाहर निकालने के लिए, इसीलिए सुजाता ने राधिका के ऊपर सिर्फ गलत इल्जाम लगा रही। सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले अगला एपिसोड को अगर आप सभी लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। रानी ने बंसल परिवार में ऐसी चाल चली जिससे राधिका को पूरी तरह से बदनाम कर दी। सुजाता ने राधिका को बंसल परिवार से बाहर निकाल रही है, किसी को डाउट नहीं हुआ कि ये सब कुछ रानी की। दादी भी इस बार राधिका को बंसल परिवार में रहने के लिए रोक नहीं सकती है, क्योंकि दादी को भी इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी कहें तो कहें कैसे कि राधिका की इसमें कोई गलती नहीं है, जो कि दादी ने खुद देखी थी। राधिका और दिव्यम दोनों साथ में गोदाम में से आए थे और दिव्यम ने अपना कपड़ा हाथ में लिया हुआ था, उसका शर्ट पूरा फट भी गया था। और कविता ने खुद भांग का पैकेट दो ला करके दी हुई थी किचन में से, जो कि राधिका शेक बना रही थी। उस टाइम भांग का पैकेट फेंका हुआ था, तो दादी कैसे बोल सके कि राधिका की इसमें कोई गलती नहीं है। बंसल परिवार में सब कुछ देख करके रानी वहाँ पे बहुत खुश होने लगती है मन ही मन। रानी तो ये सोचती है चलो अच्छा, आज मैं अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब हो गई। रानी वहाँ पे सोचने लगती है हमारे जिंदगी का सबसे बहुत बड़ा ग्रह खाली हो गया, जो कि राधिका परिवार को छोड़ करके अब जा रही है। माँ जी उसको खुद निकाल देंगी। अब हमको दिव्यम जी के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि राधिका बे परिवार से बाहर चली जाएगी तो फिर दिव्यम जी हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे। रानी ये भूल गई है कि रानी और दिव्यम की जो शादी हुई है वो शादी असली नहीं नकली शादी है, और दिव्यम इस शादी को कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। दिव्यम रानी को कभी नहीं अपनाने वाले हैं, क्योंकि दिव्यम पहले बोल दी है रानी के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। रानी ने ऐसी हरामी पंथी करके राधिका को बंसल परिवार से सोच रही है बाहर निकलवा दूंगी तो मैं दिव्यम जी के पास जाऊंगी, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि दिव्यम आज भी अपनी राधिका से प्यार करते हैं। भले ही रानी और सुजाता दोनों लोग ने मिल करके राधिका को इस परिवार से बाहर निकलवा देगी, लेकिन दिव्यम के दिल में रानी अपने लिए कभी जगह बना नहीं सकती है। सुजाता जब राधिका का बैग लेकर के आती है, राधिका के हाथ में दे करके बोलती है लो राधिका तुम इस परिवार को छोड़ करके चली जाओ, तभी वहाँ पे दिव्यम के दिल में बहुत अजीब सा होने लगता है। दिव्यम वहाँ से राधिका को बंसल परिवार से बाहर जाने नहीं देंगे, क्योंकि दिव्यम अपनी राधिका को बंसल परिवार में रोक लेंगे। सीरियल वाले सिर्फ खाली गोल गोल एक ही जगह पे घुमा रहे हैं कितने दिनों से। ना जाने कब जग्गू जी सही होंगे और कब नया मोड़ ये सीरियल लेगा। आप सभी लोग को और हमको देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मिलने वाला है जब दिव्यम के पिताजी सही होंगे तब। सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले अगला एपिसोड को अगर आप सभी लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा आप सभी लोग।